हिंदू समाज का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। मठ मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, मठ मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, मठ मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संतों का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का ये अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का ये अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई। यूनिस्तान मुर्दाबाद। प्रिय भाइयों, मुख्य विषय पर हम विषय पर चर्चा करते हैं। आप बैठिए, थोड़ा बैठिए सब। आज ये कार्यक्रम उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम रखा है। जो इस्कॉन महाराज रोज 800 लोगों को भोजन कराते थे और उनकी कत्ल करी है, उनको जेल में भी डाला है। पाकिस्तान अलग हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और जो भारतवर्ष ने बांग्लादेश को इतना सुविधा और मदद की, और बांग्लादेश में जब जब भी आपत्ति पड़ी भारत ने उनकी मदद की। और वहां पर जो सनातनी हैं, बांग्लादेश, ढाका का नाम सबको पता है, ढाकेश्वरी माता के नाम से है। और बांग्लादेश में प्राचीन समय से सनातनियों का वहाँ रहना है। सनातनियों के वहाँ प्राचीन स्थान है, मठ मंदिर है, आश्रम है, गुरुद्वारे हैं। और आज वहाँ सनातनी अल्पसंख्यक समाज के रूप में वहाँ जो रह रहे हैं, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है बड़े निंदनीय है। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य और दुख इस बात का है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग, उनके धर्मगुरु, विपक्ष और यहाँ के कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी, आज तक किसी ने भी इस मामले पे कुछ बोले नहीं, चुप्पी साध रखे हैं कि भाई बांग्लादेश में बहुत ही गलत हो रहा है ये और निंदनीय है। और ये इस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं कि वहाँ सनातनियों के साथ में, माताओं बहनों के साथ में दुराचार कर रहे हैं। तो हम लोगों का आक्रोश है। यहाँ संत समाज के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी सनातनी और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियां उपस्थित हैं। सब लोगों का ये आक्रोश है। और अभी आज हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया खिलाफ उनके। हम राष्ट्रपति, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और उन्हें निवेदन करेंगे कि जो हमारे सनातनी वहाँ पीड़ित, इस समय पीड़ा में हैं, जो उनके साथ में दुराचार हो रहा है, बहन बेटियों से दुष्कर्म हो रहा है, किस प्रकार से कल मैंने देखा है सोशल मीडिया, टीवी पर, किस प्रकार से वहाँ पर सनातनियों को मार रहे हैं, हमारे संतों को जेलों में बंद कर रहे हैं। जिन संतों ने वहाँ भोजन की व्यवस्था की, करोड़ों करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन की व्यवस्था की, आज उन संतों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखीने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे बहन भाइयों पर हम अत्याचार होने देंगे। इसलिए आज सभी सनातनी एकत्र हैं जयपुर नगर बड़ी चौपड़ पर। और अगर वहाँ ये हिंसाएं बंद नहीं हुई तो ये माने कि पूरे भारतवर्ष से सारे सनातनी अब बांग्लादेश की ओर कूच करेंगे और वहाँ पर जाके अपने सनातनी भाई बंधुओं को बचाने का काम करेंगे। ये धरना कब समाप्त होगा महाराज? अभी सिर्फ खाली आज कुछ समय के लिए जो वहाँ पर जो घटना घट रही है उसके लिए, उसकी लोगों सनातनियों को बचाने हेतु सब लोग सामूहिक इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर हम लोग यहाँ एकत्र होंगे, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम लोग राज्यपाल को, राष्ट्रपति तक अपने ज्ञापन पहुंचाएंगे। और अभी भी ये हिंसाएं नहीं रुकी तो बड़ा मार्च हम लोग निकालेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। सनातनियों के साथ में जो वहाँ जिस प्रकार का कृत्य हो रहा है वो निंदनीय है। उसके लिए उनको, वो दोषी है, उनके लिए सजा होनी चाहिए। पंजाचार्य के नेतृत्व में राजस्थान में और अखिल भारतीय लेवल पर एक बहुत बड़ा आंदोलन पेश कर रहे हैं। हमारी 4 डिमांड है। पहली डिमांड कि महाराज जी को तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाए। यदि महाराज जी को नहीं छोड़ा जाएगा तो अखिल भारत लेवल पर सारे संत इकट्ठा होकर बांग्लादेश पर हमला बोलना होगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हो गए। तीसरा, केवल एक इस्कॉन के महाराज की नहीं, पर भारत के रहने वाले सारे संतों की, विदेश में रहने वाले हिंदू संतों की, सबकी सुरक्षा, सबकी व्यवस्था और सबको अच्छी सुरक्षा मिले, इसके लिए हम संत समाज एक अलग से व्यवस्था बनाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के संतों की सुरक्षा करेंगे। इसलिए आज ये हमारा टोकन है।
हम यहाँ से मुख्यमंत्री, गवर्नर, भारत के मंत्री, महामुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी को सूचित करते हैं कि जिस प्रकार से संतों का साथ में आजकल जो खेल हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं, यहाँ भी सारे इस क्षेत्र में भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू के मकानों को बेचा जा रहा है, और हमारे साथ में जो त्रासदी हो रही है, इस त्रासदी के कारण एक समय ऐसा आएगा कि तुमको यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा हिंदुस्तान में। ये मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान में भी जिस प्रकार से बांग्लादेश की स्थितियां चल रही है, उसी स्थिति के अनुरूप हिंदुस्तान में भी कदम फैले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर चित्र आपके सामने रख रहा हूँ कि आगे आज हम यदि जागते नहीं है तो बांग्लादेश में जो हुआ, जो संत को बंद कर दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा धारा में उसको डाल दिया है, आज हिंदुस्तान के संतों के साथ में भी ये होने की संभावना मैं पूरी देख रहा हूँ। इसलिए सारे संतों को हिंदुस्तान लेवल पर एक होना पड़ेगा। संतों को संगठित करने के लिए ये आक्रोश रैली करी है कि तुम्हारे अंदर हमारा हिंदुत्व, हमारा राष्ट्र, अखंड भारत की कल्पना करने वाले हम लोग, जो देश हमारा था हमने तुमको दान में दे दिया, दान में हमारी उपेक्षा हो गई, वही हमारे लोगों को 500 लोगों से अधिक कत्लें हो चुकी है, कम से कम 190 लोगों की हत्या हो चुकी है। जिस प्रकार से अखिल रिकॉर्ड आ रहा है, ये रिकॉर्ड बहुत दयाजनक है, भयंकर है। यदि आज बांग्लादेश में होगा, कल तुर्कमेनिस्तान में होगा, कल अफगानिस्तान में होगा, कल पाकिस्तान में होगा, हर जगह में जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसके साथ में जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार जिस प्रकार से हो रहा है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए आज की ये सभा, इसका हम विरोध करते हैं और हम भानु कुंडाचार्य का नेतृत्व स्वीकार करके राजस्थान में इस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा गए। हमारे बीच में सोमेंद्र जी है, धर्मेंद्र आचार्य जी के बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ते। आज हम सब लोग अपने हृदय में जो एक वेदना है, उस वेदना की अभिव्यक्ति करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी विश्व भर में फैले हुए सभी 2 अरब सनातनियों के मन में एक पीड़ा है। जैसा कि हमारे वसंतानंद जी महाराज ने भी बताया कि जिस बांग्लादेश का निर्माण हमारे सैनिकों के शौर्य के फलस्वरूप हुआ था, उसी बांग्लादेश में आज हमारे सनातनी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन पर आक्रमण हो रहा है, हमारी मां बहन बेटियों पर आक्रमण हो रहा है, उनके साथ दुराचार किए जा रहे हैं, और जो संत वहां पर इस्कॉन के वंचितों और ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे जो असहाय हैं, ऐसे लोगों के लिए सेवा का काम करने वाले इस्कॉन के चिन्मय प्रभु जो थे, उनको न केवल गिरफ्तार किया गया, उनके शिष्यों को गिरफ्तार किया गया है, उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे कृत्य वहां लगातार हो रहे हैं और इन कृत्यों को देखकर, सुनकर के भारत भर के जो संत हैं, उनके संतों के मन में एक आक्रोश है। उस आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए आज जो ये प्रतीकात्मक आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक आक्रोश है। इस सभा के पश्चात संत जैसा भी तय करेंगे, यहाँ पर बैठे हैं महामंडलेश्वर मनोहर